नमस्कार, भारो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। टोंक से खबर की शुरुआत करते हुए बताते चले कि जहां पर नगर फोर्ट में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली किल्लत पर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिजली किल्लत पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली की समस्या पूर्ववर्ती सरकार की दी हुई है। हम 900 लाख यूनिट रोज उधार की बिजली चुका रहे हैं। कांग्रेस ने गर्मी में बिजली लौटाने का वादा कर सर्दी में बिजली उधार ली थी और इस तरह का वादा नहीं किया होता तो आज गर्मियों में बिजली की कमी नहीं होती। क्या कुछ और कांग्रेस में तंज किया है, सुनिए जरा। हमारी सरकार ने किए हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बिजली की समस्या भी हमारी समाधान होगा। अभी हाल की स्थितियों में यह है, आप रोजाना अखबार में पढ़ते होंगे, पूर्ववर्ती सरकार ने जब सर्दियों में बिजली दी तो उसका MOU कर लिया कि हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। और राजस्थान में OBC कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर अब राजनीति चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि OBC कमीशन की रिकमेंडेशन लेकर हमने उनको आरक्षण दिया है। 25 साल पहले जो बैकवर्ड थे उन जातियों को रिजर्वेशन मिला, सभी मुसलमानों को थोड़े ही मिला है। सुनिए जरा। कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि OBC कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन लेके हम लोगों ने आरक्षण दिया। उनकी रिकमेंडेशन है उसके अंदर। पहले कहा 25 साल पहले जब जाटों को मिला, विष्णुओं को मिला, उस जमाने के अंदर जो OBC जातियाँ थी, प्याम खानी सहित, सिंधी मुसलमान सहित जो बैकवर्ड थी उनको मिला। सब मुसलमान को थोड़ी मिला। कोई OBC में जो आ सकती थी कैटेगरी, उन्हीं को तो मिला है। तो OBC जो है यहाँ पर देश के अंदर उनको तो मिलना ही चाहिए। और उधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत पर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने रिएक्शन दिया है। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन की पोल खोल दी। नरेंद्र मोदी 400 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने इस कांग्रेस के जितने भी पोलें खोल के रखी है और इनको जो जनता को गुमराह करने का और जितने ढकोसलेबाजी इन्होंने किया है उनका उन्होंने जिक्र किया है अपनी न्यूज 18 में। और हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पक्ष में आम जनभावना है, क्योंकि उनका 10 साल का कार्यकाल देखा है और 10 साल के कार्यकाल में एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं रहा है। इस देश के निर्माण के लिए जो उन्होंने काम किया है और जो 10 साल में ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो हमारी पीढ़ियां उनकी आस लगाए बैठी थी, तो इस तरह का माहौल देखते हुए हिंदुस्तान की आम जन भावना हर वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है कि उनका सपना है विकसित भारत, और विकसित भारत की सोच के इस सपना को साकार करने के लिए आम जन भावना इस हिंदुस्तान में 400 पार से भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका सपना साकार इस हिंदुस्तान की जनता लिए बैठी है। और जब भी कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद ही विभाग क्यों जागता है? दरअसल राजस्थान के अजमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर भीषण आगजनी के बाद अब रसद विभाग जाग गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद एक बड़ा अभियान चलाया गया है और आज अलग अलग रेस्टोरेंट्स, दुकानों में चेकिंग की जा रही है। एक रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे। घरेलू सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद 5 दुकानों में आग लगी थी। स्टेशन रोड, मदार गेट, कैसरगंज में यह अभियान चलाया गया है। अलग अलग दुकानों पर घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं जिनसे बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा था और जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए थे। तमाम आगजनी की खबरों के बाद से ये बड़ा अभियान चलाया गया और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में अब अलग अलग जगह पर निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी इस तरह की चीजें पाई जा रही हैं जो उपयोग में नहीं की जा सकती हैं लेकिन उसका उपयोग किया जा रहा है, उन सबको जब्त किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जगह जगह जहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है उसमें स्टेशन रोड से लेकर मदार गेट, कैसरगंज में यह अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर से ये सीधे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं।
और भरतपुर के लखनपुर थाना इलाके में नेशनल हाईवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां हाईवे पर एक स्लीपर बस कोच को रोककर कुछ लोग बस ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला लखनपुर थाने का बताया जा रहा है। बताते चले कि आगे चल रही एक गाड़ी से बस के टकराने के बाद से आगे चल रही जो गाड़ी वाले लोग थे वो उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद लखनपुर थाना पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। तो आगे चल रही जो गाड़ी थी उससे पीछे की बस टकरा जाती है। बस जिस गाड़ी को टक्कर मारती है उसी में से उतरकर बस चालक को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि डकैती की योजना बनाते हथियार सहित गिरफ्तार किए गए हार्डकोर बदमाशों का पुलिस ने सरे बाजार में परेड निकाला है। 10-10 हजार के नामी 3 हिस्ट्री शीटर सहित 5 हार्डकोर बदमाशों को भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने कल अवैध हथियार के साथ डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया था और अब उनकी परेड निकाली गई है। पुलिस के द्वारा एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई है और बदमाशों के अंदर इस तरह के खौफ पैदा हो ताकि इस तरह के कार्य करने से पहले वो डरें, इसलिए भी एक वानगी प्रस्तुत की गई है। सभी बदमाश स्टेशन रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और इनकी जो मंशा थी वो उस पर पानी फिर गया। बदमाशों में भय होना चाहिए और इनके खिलाफ रिकॉर्ड पाया गया है, तो इनके सघन गहन पूछताछ जारी। तो सूचना मिली थी कि 5-6 बदमाश हैं जिनके पास हथियार भी हो सकते हैं और बड़ी वारदात करने की फिराक में घेराबंदी करके दबोचा उनको बदमाशों को, जिनके कब्जे से पिस्टल, राउंड, तलवार, सरिया, डंडे इस प्रकार के उपकरण मिले। डकैती की योजना कर रहे थे ये लोग। थाना क्षेत्र के मनोज टॉकीज के पास पेट्रोल पंप की डकैती मारने की योजना में थे। और 7वें चरण के मतदान के ठीक पहले लोकसभा चुनाव की राजनीति में एक खास फैक्टर की काफी चर्चा हो रही है और ये जो खास फैक्टर है ये एम फैक्टर कहा जा रहा है। एम बोले तो मतलब एम का मतलब है मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुगल, माफिया और मुजरा। यह मुजरा शब्द 7वें और आखिरी चरण के पहले ट्रेंड कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मंदिर और माफिया पर बहस भी छिड़ गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सियासत के आखिरी चैप्टर में कैसे एम फैक्टर अहम साबित होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। आखिरी चरण के रण में माफिया, मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद मुजरे पर घमासान मच गया है। पीएम मोदी पूर्वांचल फतेह करने के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आरजेडी को ले रहे हैं। इसी बीच उनके एक बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है ये बिहारियों का अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूम रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। पहले मंगलसूत्र का मुद्दा तो अब मुजरे वाले बयान पर विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारी गुजराती से नहीं डरता, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी
क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? दरअसल इन दिनों देश की सियासत में एम फैक्टर काफी सुर्खियों में है। एम मतलब मुसलमान, एम मतलब मंगलसूत्र, एम मतलब माफिया, एम मतलब मुजरा। और इन्हीं में से एक एम मतलब माफिया पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों की नीतियों के कारण ये क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने आके संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी। यानी जो सियासी लड़ाई पहले चरण में मंगलसूत्र से शुरू हुई थी, वो मुसलमान माफिया के बाद मुजरे पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो डॉक्टर को बोलकर आए हैं कि जब तक प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक बेड रेस्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। तेजस्वी के बयान की चौतरफा निंदा भी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर? उनकी भाषा एक राजनेता की नहीं, एक सड़क छापने वाली। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब पर्सनल अटैक लेवल पर आ गया है। आरा की रैली में लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में जिसने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है, उसके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस बयान से भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जब तक पीएम को बेड रेस्ट पर नहीं पहुंचा देंगे तब तक खुद बेड रेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बोले कि आपको चोट है, कम से कम
ना हो, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट करेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट कर दिया। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी एक राजनेता नहीं बल्कि सड़क छाप मवाली की भाषा बोल रहे हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी का ये बयान उनके अहंकार और संस्कार दोनों को प्रदर्शित करता है। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के बिगड़ैल बेटे हैं, उनकी भाषा एक राजनेता की नहीं, एक सड़क छाप मवाली की है। पीएम ने कहा कि जमीन लेकर नौकरी देने वाले भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बौखलाहट में जो बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करना होगा, वह उनके अहंकार और राजद की संस्कार को दर्शाता है। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर विवाद बढ़ता देख लालू यादव परिवार उनके बचाव में उतर आया है। मीसा भारती का कहना है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लालू यादव के बेटे हैं और किसी से नहीं डरते। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते, जेल में डाल चुके होते। तो ये आप आशा मत दीजिए बिहार की जनता को। हम लोग कहीं से भी कोई गलत काम हम लोगों ने नहीं किया और मामला न्यायालय में है, उस पर ना तो प्रधानमंत्री जी को कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए और ना हम लोगों को करनी चाहिए। अरे मोदी जी लालू जी नहीं करे नक्शे तो लालू जी का बेटा तेजस्वी जी का बड़ा छोड़े। मोदी जी धमकी दे रहे हमारे बिहार में घुस करके एक बिहारी को खाटी बिहारी है मोदी जी, हमको धमकी देने के जेल में डाल देंगे। बिहार है बिहार, छूट तो लगाएंगे। पीएम मोदी के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाले बयान पर विवादास्पद बयानबाजी करके तेजस्वी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। हालांकि अपने बयान को कवर अप करने के लिए तेजस्वी अब खाटी बिहारी वाला दांव खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। और इस बीच महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से है, जहां ये बताया जा रहा है कि नतीजों से पहले यानी कि 4 जून से पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। गठबंधन के नेता चुनाव की समीक्षा करेंगे। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है। बैठक में नतीजों के बाद की रणनीति बनेगी। इंडिया गठबंधन को 300 सीटें जीतने का भरोसा, ये सूत्र के हवालों से बताई जा रही है। केजरीवाल के तिहाड़ जाने से पहले यह बड़ी बैठक है, क्योंकि 1 जून को फिर से तिहाड़ जेल में वापसी होगी अरविंद केजरीवाल की। इसके पहले बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है, क्या वाकई इंडिया गठबंधन की 1 जून को बड़ी बैठक होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर सूत्रों का ये दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बैठक बुलाई है जिसमें जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उनको बुलाया गया है, ताकि जो चुनाव है वो 1 जून को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद न सिर्फ आगे की तैयारी की जाए बल्कि चुनावों की समीक्षा भी की जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी समेत पूरा इंडिया अलायंस आरोप ये लगाता रहा है कि मतगणना के दौरान 4 जून को कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी विशेष तौर पर तैयारी की जाएगी। इसके साथ साथ दरअसल मेन बात ये भी है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल की जमानत जो अवधि है वो खत्म हो रही है, ऐसे में वो जेल जा सकते हैं। इसी वजह से ये बैठक 1 तारीख को बुलाई गई है। अभी तक जो कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, उमर अब्दुल्ला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, इन्होंने इस बैठक में हामी भर दी है। बाकी अन्य दलों के नेताओं से भी संपर्क किया गया। अब ये पूरी इस बैठक का लबोलबाब ये है कि पहले तो क्या समीक्षा करते हैं कि किस तरीके से किस राज्य में चुनाव लड़ा गया, क्या क्या सीटों का दावा है और सरकार बनती है तो किसको आगे किया जाएगा, और दूसरे केस में कि अगर सीटें थोड़ी सी कम रह जाती हैं तब कौन कौन से दलों से संपर्क करना पड़ेगा, किन किन नेताओं से बात की जाएगी, कौन जिम्मेदारी संभालेगा, और अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हारता है तो आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, इसके लेकर बात की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।